वेलकम बैक एवरीथिंग लर्न अकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हिंदी इंग्लिश में समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्यों ज़रूरी होती है। जैसे कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी इंसान जो 18 साल का है, एडल्ट है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, रिक्शे वाला है या फिर कोई भी है, उस सबको वोट देने का अधिकार होता है, राइट होता है। और कोई भी इंसान जो एडल्ट है वो एक ही वोट देगा, ठीक है। एक वोट का मतलब एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी है वो एक वोट देगा तो उसके वोट 10 गिने जाएंगे। मान लीजिए शाहरुख खान ने एक वोट दिया तो उसके 10 वोट काउंट होंगे, ऐसा नहीं है। या फिर कोई गरीब है, ठीक है, वो 2 वोट दे दे तो उसका 1 वोट काउंट होगा। मतलब एक वोट का मतलब एक ही होगा, ठीक है। अब इसका आंसर देख लीजिए। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ दीज 2 रीजन्स। यहाँ पर आपको 2 रीजन्स लिखने हैं। नंबर 1 है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। मतलब ये एकता पर डिपेंड है। इक्वालिटी सबको एक मानता है, किसी में कोई ये नहीं कि कोई अमीर है या गरीब है। नंबर 2 है, इट डज़ नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन एनी बेसिस। मतलब डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है, मीनिंग होता है भेदभाव। इसमें इसकी वजह से ये होता है कि किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे कोई काला है, गोरा है, अमीर है, गरीब है। मतलब सबको राइट होता है क्या करने का, वोट डालने का। इक्वल राइट, बराबर अधिकार होता है। रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट 2 ways in which the article addresses inequality। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक आर्टिकल 15 निकाला हुआ है और उस आर्टिकल 15 में वो कहती है कि हर कोई जो है वो बराबर होता है, एवरीवन इज इक्वल। अपनी बुक का चैप्टर भी आप पढ़िए, उसको देखिए, उसमें भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि पुराने वक्त में जो दलित लोग होते थे उनके साथ अच्छा भेदभाव नहीं किया जाता था। एक अमेरिका वाला एग्जाम्पल भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें भी ये देखा जाता है कि ब्लैक लोगों को जो है सीट नहीं मिलती थी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी उनको उठा दिया जाता था। जो गोरे लोग होते थे, वाइट लोग होते थे, उनको उठा देते थे उस जगह से। तो हमारा जो आर्टिकल 15 है वो 2 बातों पर डिपेंड है, 2 बातें कहता है। जैसे नंबर 1, नो सिटीजन विल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड कलर। इंडिया के किसी भी सिटीजन के साथ, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसकी कास्ट को लेकर, जाति को लेकर, उसके कलर को लेकर, रंग को लेकर कि वो काला गोरा है, या फिर उसके धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, etc। नंबर 2 है एनीवन कैन यूज़ द पब्लिक फैसिलिटी रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट। ये कोड नहीं है, कास्ट है, कलर एंड रिलीजन। मतलब किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, हर कोई अपनी फैसिलिटीज़ को यूज़ करेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, ठीक है, और किसी भी कलर का हो। सब अपने राइट्स को यूज़ करेंगे, सबको सारी पूरी की पूरी फैसिलिटी मिलेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वेज वॉज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारीज। मतलब ये पूछ रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो एक्सपीरियंस था वो भी अंसारी जैसा ही क्यों था। तो आपने बुक को रीड किया होगा, देखा होगा कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है वो एक दलित जाति के थे, मतलब लो कास्ट के थे, ठीक है। और उनके साथ भी क्या भेदभाव होता था कि उनसे स्कूल की सफाई की जाती थी, और बच्चों की तरह ऐसा नहीं था उनके साथ। और साथ में यही चीज़ जो अंसारीज थे उनके साथ होता था, जो मुस्लिम अंसारीज थे, ठीक है। तो उन्हें क्या था कि किसी भी अपार्टमेंट में उन्हें रेंट पर, हिंदू कॉलोनी में, हिंदू अपार्टमेंट में उन्हें रेंट का जो मकान है वो नहीं मिलता था। तो ये वाले जो 2 एग्जाम्पल्स हैं ये आपको लिखने हैं यहाँ पर। नंबर 1, Om Prakash Valmiki had to clean his school playground just because he belonged to lower caste. Number 2, Ansari were not given apartment on rent in Hindu community. ओम प्रकाश जो थे वो दलित थे, इसलिए उनसे स्कूल साफ कराया जाता था, जो ऊंची कास्ट के लोग थे। और जो अंसारी थे वो मुस्लिम थे, तो उनको भी हिंदू कम्युनिटी में रहने नहीं दिया जाता था, कहा जाता था कि ये मुस्लिम है।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। चलिए पहले यहाँ तक समझ लेते हैं। इसका आंसर है बाय द टर्म ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ वी अंडरस्टैंड इक्वालिटी। मतलब लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से हर पर्सन, हर आदमी इक्वल है, ठीक है। और ये इक्वलिटी का अधिकार हम सबको मिलना चाहिए, हमें ये समझ में आना चाहिए, हमें समझना चाहिए और हम समझते भी हैं। व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इक्वलिटी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका होगा आंसर, इक्वलिटी इज इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी बिकॉज डेमोक्रेसी मीन्स इक्वल राइट टू एवरीवन। इक्वलिटी ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में इक्वलिटी, एकता ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है सबको एक जैसे राइट, एक जैसे अधिकार, सबके साथ एकता। अब लास्ट में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर देते हैं, बिल्कुल सही उत्तर इसका देते हैं। जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि बुक्स नेम इज, ओम प्रकाश वाल्मीकि की बुक का नाम क्या था? इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। नंबर 1 है, ए है झूठन, बी है टू स्ट्रेट्स, सी है द सीक्रेट, डी है नन। मतलब इनमें से कौन सा सही है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने आज की जो वीडियो थी उसमें जाना कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, उसमें हमें क्या क्या इक्वलिटी का अधिकार है। सबसे पहले हर कोई इक्वल होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।